और खबरों की शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली से सटे नोएडा से, जहां पर सेक्टर 74 में आज सुबह आईवी काउंटी सोसाइटी में भीषण आग लग गई। आग सोसाइटी के टावर नंबर 12वें फ्लोर पर लगी और साथ ही आग लगने से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। आग इतनी भयानक थी कि लपटें ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं सोसाइटी लगभग 20 से ज्यादा फ्लोर्स वाली है, यानी कि 20 माले से ज्यादा इसमें मौजूद है। तो 12वें फ्लोर पर लगी, जिसके बाद आप देख सकते हैं आग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी, जिसके बाद दमकल कर्मी हाइड्रोलिक क्रेन लेकर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए बाहर से पानी का छिड़काव शुरू हुआ। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी ये जांच का विषय है और अभी साफ भी नहीं हो पाया है। फिलहाल आग बुझाने की जो बात सामने आ रही थी उसमें अपडेट ये है कि आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सेक्टर 74 की आईवी काउंटी सोसाइटी, इसके एक टावर के 12वें फ्लोर पर अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी और आग इतनी भीषण थी कि वो तेजी से ऊपर के फ्लैट्स की तरफ फैल गई। आपको आग का जो आग है वो दिख रही होगी और चारों ही तरफ धुआं धुआं दिख रहा होगा। बहुत सटा हुआ ये पूरा टावर है और ऐसे में जब आग एक फ्लोर पे लगेगी तो जाहिर सी बात है, गर्मी का मौसम है, आग सीधे ऊपर की तरफ फैलेगी। और अब चूंकि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है तो कूलिंग का काम भी खत्म हो रहा होगा और ऐसे में अब जांच की जाएगी कि क्या वो कारण रहे जिस वजह से इस सोसाइटी के टावर में आग लगी। टावर के 12वें फ्लोर पे दरअसल सबसे पहले आग लगी और इतनी तेजी से ये आग भड़की कि सीधे ऊपर वाले फ्लैट्स को भी और ऊपर वाले फ्लोर्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। काला गहरा धुआं आपको उठता हुआ नजर आ रहा होगा और ये मंजर जिसने देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि इतना भीषण ये आग लगी है, इतना भयावह ये मंजर था। ऐसे में प्राथमिकता यही रही होगी कि सबसे पहले अलग अलग फ्लोर्स में फंसे इन लोगों को सुरक्षित नीचे लाया जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद इस आग पर काबू पाया जाए। जो जानकारी अभी तक मिल रही है, फायर की टीम मौके पर पहुंची और इस आग को काबू कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। क्योंकि सुबह सुबह ये आग लगी है तो ऐसे में इस वक्त कूलिंग का काम चल रहा होगा और उसके बाद टीमें वहां पहुंचेंगी और इस बात की जांच की जाएगी कि आग किस वजह से लगी। क्योंकि इतनी गर्मी है, ऐसे में कई जगह एसी फटने की वजह से आग लगती है तो कई जगह जो वायरिंग है उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। अब ऐसे में इसकी जांच की जाएगी और फिर ही पता चल पाएगा। लेकिन आप सोचिए, जिस वक्त आग लगी उस वक्त फ्लैट में कितनी संख्या में लोग मौजूद होंगे और उनके लिए ये कितनी ख़राब स्थिति होगी और कितना भगदड़ का उस वक्त उनके लिए ये पूरा घटनाक्रम रहा होगा। तस्वीरें देखकर ही डर लग रहा है। 12वें फ्लोर पर आग लगी और आग इतनी भीषण और इतनी भयावह कि सीधे बाकी ऊपर वाले फ्लोर्स को भी, फ्लैट्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। उसके सामने जो आपको एक और टावर दिख रहा है वो भी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। वो तो गनीमत इस बात की कि आग पर वक्त रहते काबू पा लिया गया, वरना ये आग और फैल सकती थी, बाकी टावर्स को और फ्लोर्स को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। नोएडा सेक्टर 74 की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ पीछे आपको टावर्स दिख रहे होंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और आगे के जो टावर्स आप देख रहे हैं उस पर काम पूरा हो चुका है, लोग रेजिडेंट्स उसमें रह रहे हैं और उसी में से एक टावर में ये आग लगी है।